वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी आजकल मौसम काफ़ी गर्म है। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शाम के टाइम लोग बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ के बाहर बैठ के गुफ्तगू शनीद करते हैं। और आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम एक ही चीज़ है और वो है बजट। बजट कैसा आया है, इसमें किस किस के लिए क्या क्या खुशखबरी है और किस किस के लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि परेशानी का समा है, ख़ास तौर पर नॉन फाइलर्स के लिए। तो अब हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, पाकिस्तान का असासा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका फ़र्स्ट टेक क्या है बजट के ऊपर और नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया है उस मुतालिक ये क्या कहते हैं। बताइएगा, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे बजट, आजकल मीडिया पे वही चल रहा है, तो बजट से मुतालिक आपकी क्या राय है और नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो अब शिकंजा टाइट किया जा रहा है कि अब हर किसी को टैक्स देना होगा, कोई छूट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बजट के हवाले से, बजट को वैसे जो शो हुई है ना, सबको पता है कि कैसे शो हुई है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। इस बजट के हवाले से मेरी जो फीडबैक है ना वो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स में, एंड आई कांट एक्सप्लेन दैट वर्ड्स इन द माइक हेयर, सो एक्सक्यूज़ ही है मेरी साइड से। तो अच्छा इक़दामात हैं, उनको भी नहीं आप सराहते? अब जिस तरह उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया है, पेंशनर्स की पेंशन बनाई है, रियल स्टेट सेक्टर में वहाँ पर टैक्स छूट दी है और इनका ये कहना है कि अब टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा ताकि हर किसी को टैक्स देना पड़े, मुल्क की आमदन बढ़े। एज ऑफ माई फॉर्मेशन जितना मुझे पता है कि उन लोगों ने जो टैक्स के हवाले से किया है ना, ईजीनेस जो मिली है ना वो बड़े तबके वालों को मिली है। जो नीचे तबके हैं ना वो सारे जो है ना अभी भी इससे बहुत मुतासिर हुए है। मैंने देखा था कि इसका जो बजट था ना एज ए 250% एंड 500% सीनेट के जो है ना वो जो मेंबर्स है उसमें इजाफा किया गया है, और जो नीचे तबके के जो मुलाजमीन है उसमें सिर्फ 6%। तो ये कहा कि जो है ना वो। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है। ये जो फैसला किया गया है कि अब टैक्स देना पड़ेगा, कोई दुकानदार है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी को अब छूट नहीं है, जो टैक्स एग्जम्पशन है वो नहीं। अब आपने टैक्स देना है तो आपका सर्वाइवल है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अब जो नॉन फाइलर है उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सके? अच्छा, टैक्स तो मैं कहता हूँ कि टैक्स से भागना नहीं चाहिए, हर किसी को टैक्स देना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसकी फाइनेंशियल, उसकी इनकम, सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके उसके मुताबिक किसी एक बंदे पे टैक्स आयद होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जो लोअर के जो कारोबार है, जो चीज़ है, उसके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को देख के उसी बेस पे टैक्स लेना चाहिए। और जो बड़े बड़े कंपनी। आप इस इक़दाम को सराहते हैं हुकूमत? हाँ, मैं सराहता हूँ। ये नाज़रीन, फाइनली हमें कोई एक शख्स मिला है जिसका ये कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम ठीक है कि टैक्स कलेक्शन के लिए अब हर किसी को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैक्स लेके आ रही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर आप आम आदमी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट बड़े ताजिर से भी करें, बड़े सनतकार से भी करें, सियासतदान से भी करें, इशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी टैक्स। वफाकी दारुल-हुकूमत में आप मौजूद हैं, बजट पेश हो चुका है, नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या समझते हैं? बेहतरीन फ़ैसला है ताकि टैक्स कलेक्ट हो, मुल्क की आमदनी बढ़े? ये 2025-26 जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है इसमें मतलब सरासर जो है मतलब क्या है कि नाइंसाफ़ी है। गरीब आवाम पे मतलब क्या बहुत जो है बोझ बढ़ा है, और जो गवर्नमेंट मुलाज़िम में 10% बढ़ा है उसमें क्या होगा, 100% जो है वो हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। और जो पेंशन होल्डर हैं उनको 7% जो बढ़ा है उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। और जो नॉन फाइलर जो उनके मतलब जो ये बैंक अकाउंट्स वगैरह जो क्या वो मंजूर किए जा रहे हैं या उनका जो जायदाद ख़रीद फरोख्त है उस पर भी मतलब क्या है कि वो बड़ी पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और जो ATM पे पैसे अगर निकाल रहे हैं या क्या करें उस पर भी बड़े टैक्स जो किए, इस पर और भी जो है गरीब आवाम पे बोझ बढ़ेगा। तो अंकल, आप नहीं समझते कि ये अच्छी बात है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ FBR लेके आ रहे हैं? एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा, पता चलेगा कि ये कितना कमा रहे हैं, उसके ऊपर इतना उनको टैक्स देना चाहिए। ये आप नहीं समझते कि अच्छा इक़दाम? नहीं, वो तो है, लेकिन मसला ये कि
फिर उसी के लिए आवाम को जो मोटिवेट करें कि भाई वो किस तरह से जो इसमें टैक्स के निज़ाम में वो खुद ब खुद जो है रज़ाकाराना तौर पे वो मतलब आएँ और मुल्क के लिए खिदमत जो अदा करें। ये गरीबों के लिए नहीं है, दरअसल ये अमीरों के लिए है, क्योंकि वो अपनी ट्रेजरी अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि बेनज़ीर इनकम टैक्स का इनकम सपोर्ट वाला 716 अरब रुपये उसके ऊपर लगाया गया है, और जबकि तालीम का 76 अरब रुपये लगाया गया। अभी तालीम ज़रूरी है क्या, या इनकम टैक्स जो सपोर्ट वाला है वो ज़रूरी है? क्योंकि मैं खुद तालिब इल्म हूँ, मैं खुद मेरे वालिद साहब मेरी फ़ीसें भरते हैं, और ना ही का हमारे पास अखराजात हैं ऐसे, और ना ही आप देख लें कराची में कोई अमन अमान नहीं है, वहाँ आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं। इसके लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ है? आम शरीकों बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ये सिर्फ अमीरों के लिए सपोर्ट किया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी आदमी हैं, वो मेरे ख्याल में 20% भी फाइलर नहीं है। तो पहले तो उनको फाइलर किया जाए और उनको नोटिस भेजे जाएं। बाकी जो मास्टर तबका है, टीचर तबका है, या जो छोटा तबका है, उनको आप पिसा रहे। पैसे भी हमारे, हम बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराएं और आखिर में 99,000 रुपये निकालें। ये क्या इंसाफ है? क्यों पैसे भी हमारे ले जाएं और हम टैक्स दें? हम टैक्स दें आपके चोरों के लिए, आप खाएं और हम टैक्स दें। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि जो लोग पहले से ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो सैलरीड पेशा लोग हैं, उनसे तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ अशराफिया से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। तो पहले कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसके तहत पहले उन बिग फिशेस को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैक्स लेके आया जाए, उसके बाद हमसे पूछा जाए। हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा, आपको बजट कैसा लगा और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जाएगी? जो टैक्स नहीं देगा उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए जाएंगे, वो ख़रीदो फ़रोख्त भी नहीं कर सकते। सर, पहले तो बात ये समझनी थी कि एक सरकारी बंदा है, वो सरकारी मुलाजमत कर रहा है, और दूसरी तरफ एक प्राइवेट तबका भी है, मगर प्राइवेट तबके की तरफ कोई नहीं सोचता। उनकी एक सैलरी 40, 50, 60 इसके दरमियान वो काम करता है प्राइवेट तबका, मगर उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। अभी यहाँ इसमें यानी कि बजट में जो है सरकारी महकमे वालों की उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, मगर प्राइवेट वाले के बारे में किसी ने सोचा। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर मजदूर तबका है जिनकी दिहाड़ी जो होती है 1000 रुपये होती है, 800 रुपये होती है, 900 रुपये होती है। उनका खा पी के एंड में 30,000, 35,000 रुपये बचता है, जिसमें वो घर भी बेचते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। अब वो फाइलर हों, अब वो तो एक, अगर वो आप देखें ना, हम टैक्स कहाँ नहीं जमा करा रहे, हम पेट्रोल ले रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं। हम राशन लेते हैं 17% हम GST देते हैं। हम कहीं पे कुछ चीज़ खाते हैं उसका हम टैक्स देते हैं। हम पेट्रोल लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। बिजली के बिल आप उसमें देखें आप कितने टैक्स हैं, इतना हमारा बिल नहीं होता जितना टैक्स होते हैं। अब एक बंदा जिसकी 30 से 35,000 प्राइवेट जॉब वो कर रहा है, और वो अपने घर का बिल उसका आता है 16,000, 17,000, तो वो बिल देता है, उसके पास पीछे बचता है 15,000, उसमें वो क्या करेगा? अब ये सब चीज़ें एक सरकारी के लिहाज से तो उनको तो मिल गई, मगर प्राइवेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट इन्होंने रेस किया है। हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमिन तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है उसका एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन मुल्क में लाखों की तादाद में नौजवान हैं जो किसी मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। अब प्राइवेट जो ऑनर्स हैं वो 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं, और साल हर साल वो 35-40 रहती है, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उनको कहीं पे भी रिलीफ नहीं है। सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ मिल जाता है, ज़राअत वाले अपनी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाले अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना है उनको, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना भरम कायम रखा हुआ है, और जब इनकी तनख्वाहें लेट हो जाती हैं या महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तनख्वाह उतनी रहती है, तो ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना होता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो 110 इदारों को टैक्स एग्जम्पशन दी गई है नॉन फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करके, उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाए। अवाम ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो नॉन फॉर प्रॉफिट है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इवन वापडा है जो आगे लोगों पर टैक्स इतना ज़्यादा आयद करता है। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा नाला हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी हुकूमत से,
और वो कहते हैं कि इस बजट को हम अवाम दुश्मन बजट कहते हैं, जबकि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन करने का फ़ैसला है हुकूमत का, उस पर सिर्फ एक शख्स ने कहा है कि ठीक है, बाकियों को ये कहना है कि पहले बड़े मगरमच्छों से टैक्स कलेक्ट कर लें, फिर बाकियों की बात आएगी। आवाम तो वैसे भी हर चीज़ पर टैक्स देती है, पेट्रोल भरवाते हैं तब भी, कोई चीज़ खाते हैं तब भी। ये सूरत हाल है। मोहम्मद अली खान को इस्लामाबाद और बोल जमहूर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।